हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं डीसी मोटर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्ट किया गया डीसी मोटर को। डीसी मोटर के प्रिंसिपल, वर्किंग, ये सारा चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, इसके पार्ट्स के बारे में क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, डीसी मोटर्स के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो ये वर्क करता है, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को हम जब रखते हैं तो उस पर क्या हो जाता है बच्चों, फोर्स इंड्यूस्ड होता है। पिछले क्लास में इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं कि डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास मान लीजिए मोटर के अंदर बच्चों एक होता है आपको आर्मेचर, और इस आर्मेचर पे ही कुछ कॉइल्स ऐसे लपेटे गए रहते हैं। यहाँ पे बच्चों दो मैग्नेट हम लोग रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल रख दिए एक मैग्नेट का, और दूसरे मैग्नेट का ये साउथ पोल। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या है, मोटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मोटर में क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब क्या करता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं और ये हमें आउटपुट में एक मैकेनिकल एनर्जी यानी मोशन देता है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे इस पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर को इस वाइंडिंग पे लपेट देते हैं। ये जो वाइंडिंग है इस पे कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है। तो मान लीजिए ये कॉपर वायर कुछ इस तरह से ABCD जो है, इस तरह से ये आर्मेचर है, और इस आर्मेचर पे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरह का दो रिंग, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं बच्चों। इस स्प्लिट रिंग को इसके अंदर लगा दिया जाता है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे कार्बन ब्रश के साथ। कार्बन ब्रश के साथ सब कुछ लिखेंगे कि आखिर ये क्यों लगाया जाता है। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी लगा देते हैं। और यहाँ पे भी कार्बन ब्रश लगता है बच्चों, यहाँ पे भी कार्बन ब्रश लगेगा, दोनों तरफ लगता है कार्बन ब्रश। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये कार्बन ब्रश है, ठीक है। तो इस तरह से ये मोटर का यहाँ पे एक जस्ट डायग्राम हुआ। इसको आप समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही करंट इसमें आना शुरू होगा तो करंट यहाँ से जाएगा और ऐसे जा कर के इस रिंग में मान लीजिए प्लस पॉजिटिव बना, ये माइनस के साथ कनेक्ट किए हैं, तो करंट यहाँ से ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट यहाँ पे जाएगा, करंट आई, तो समझ लीजिए कि करंट जाने के कारण ये जो है इसमें करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रहा है। हम आपको बताए थे कि जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड रहे तो वहाँ पे फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ पे फोर्स इंड्यूस होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा और ये करंट कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से यही करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ से आएगा और ऐसे चला आएगा। तो इस तरह से ये करंट का डायरेक्शन हुआ। लेकिन हम लोग बच्चों जानते हो कि हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे फोर्स इंड्यूस होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं कि आखिर क्या होगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फिर से बच्चों इसको। तो देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। हम लोग इस फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़े थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग ये रखते हैं, कौन सा फिगर, 4 फिंगर, और मिडिल फिंगर रखते हैं हम लोग करंट के डायरेक्शन में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट के डायरेक्शन में इसको रख दिए, तो फोर्स किधर आ रहा है बच्चों, अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ अंदर की तरफ इस तरह से फोर्स लगेगा। ये मतलब यहाँ से ये अंदर की तरफ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। अब उसी समय यहाँ पे फोर्स क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया, 0। फोर्स के लिए आपको बताए थे, फोर्स के लिए बताए थे हम आपको कि QVB साइन थीटा होता है। तो साइन 0 यानी कि 0, तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये इस डायरेक्शन में कोई फोर्स इंड्यूस्ड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ करंट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, करंट नीचे कर दिए, ये है करंट, करंट को नीचे कर दिए।
तो यहाँ से फोर्स किधर आ रहा है बच्चों, बाहर की तरफ, मतलब फोर्स यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे ये फोर्स किधर आ रहा है, आउटवर्ड। अब इस तरह से यहाँ पे दो तरह के फोर्स इंड्यूस्ड होंगे, एक तो फोर्स अंदर की तरफ जाएगा और दूसरा फोर्स बाहर की तरफ आएगा। तो जो अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है यहाँ से, तो देखिए ये क्या करेगा, एक रोटेशन क्रिएट करेगा, एक यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाएगा। जब एक कपल ऑफ फोर्स कहीं भी काम करता है, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है और दूसरा फोर्स नीचे, तो इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है जिसको टॉर्क बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे यह फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है यहाँ पे, और इस वाले पे CD में फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह से रोटेट करते करते जैसे लाइक हाफ सर्कल ये कंप्लीट करेगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद देखिए ये फोर्स अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ये बैलेंस हो गया। अब तो ये घूमेगा नहीं। इसी के लिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग बनाया जाता है कि जैसे ये घूमेगा तो स्प्लिट रिंग के साथ घूमता है बच्चों, तो ये स्प्लिट रिंग घूमते घूमते आकर के इसके साथ टच कर जाएगा। देखिए ये जो है इसको अंदर फोर्स लग रहा है, इसका काम क्या है, अंदर जाना, क्योंकि करंट इस पे ऊपर की तरफ है, और इसका काम क्या है कि इस बाहर आना, क्योंकि करंट इसमें नीचे की तरफ है। तो जब ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ आके रुक गया। अब इसको चाहिए कि ये अंदर की तरफ जाए, तो करंट इसमें ऊपर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ स्प्लिट रिंग लगाया गया है। स्प्लिट रिंग क्या करेगा कि ये जो करंट इधर से आ रहा है, ये आ करके इसमें टच कर जाएगा, ये घूमते घूमते आएगा, इसमें टच कर जाएगा, इसमें जब टच करेगा तो इसमें करंट जाना लगेगा और फिर ये अंदर की तरफ जाएगा। एक रोटेशन ऐसे कंप्लीट करने के बाद ये अंदर की तरफ जाएगा और ये कंटिन्यू रोटेट करते रहेगा। इसीलिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगाया गया है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाए, यहाँ पे ये रुक रहा है, लेकिन तब तक क्या होगा, ये वाला पार्ट ऐसे घूमते घूमते, ये भी तो सर्कुलर है, ऐसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते आकर के इसमें टच कर जाएगा। तो इस बार ये इसमें टच किया और इसमें टच किया, तो यहाँ प्लस वाले में ये टच कर जाएगा स्प्लिट रिंग, तो इस बार करंट किस में जाने लगेगा, इसमें। तो ये लगातार ऐसे टर्निंग इफेक्ट लगातार प्रोड्यूस होगा और ये लगातार घूमते रहेगा, और इस तरह से जो है मोटर वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसके पूरे वर्किंग को समझें। अब इसके नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हो जिस पे कॉपर वायर लपेटा गया है, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोला जाता है। उसी तरह से ये क्या है, ये तो आपको मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेट हम लोग रखे हैं जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर बोला जाता है, कम्यूटेटर बोला जाता है स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रश। ये क्या है बच्चों, ये है स्प्लिट रिंग और ये है कार्बन ब्रश। सबका एक एक यूज लिखेंगे, सबका क्या क्या यूज है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटर्नल बैटरी है। तो इस तरह से ये मोटर वर्क करता है। मोटर का प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि कोई भी एक्सटर्नल कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता रहता है तो उस पर फोर्स इंड्यूस्ड होता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ इसके सब कुछ हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले मोटर का इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, मोटर किसको कहते हैं, इट इज ए डिवाइस which convert electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये मोटर का इंट्रोडक्शन हुआ। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मोटर, तो आप ये लिखोगे कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल क्यों बच्चों, तो देखो हम यहाँ पे करंट दे रहे हैं और क्या यहाँ पे मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है। रोटेशन मतलब मोशन, और मोशन को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मोशन मिल रहा है, ये मूव करते रह रहा है, तो इस तरह से ये मोटर वर्क करता है। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करता है। तो बच्चों इसका जो प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करता है, इस प्रिंसिपल को पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड, यहाँ पे लिख देंगे फोर्स इंड्यूस्ड ड्यू टू
करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद इसके अलावा अब जितने भी पार्ट हम लोग पढ़े हैं आर्मेचर, ये सब का वर्किंग हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आर्मेचर हो गया, आपको यहाँ पे स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश, बैटरी, सबका वर्किंग हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं इसके वर्किंग को। चलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा यहाँ पे था, ये नॉर्थ पोल है बच्चों, और सबसे पहला पार्ट हमारा इसमें क्या है, ये मैग्नेट। वर्किंग देख लेते हैं हर एक जितने भी पार्ट्स हैं सबके। तो वर्किंग में सबसे पहले एक्सटर्नल जो मैग्नेट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज हमें मिल जाए उसके लिए यूज करते हैं हम लोग मैग्नेट, ठीक है। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है बच्चों, आर्मेचर में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर को लपेटा गया रहता है किसी भी आयरन कोर पे, ठीक है। आयरन कोर पे ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरह से ये रहता है अंदर में सिलेंडर के फॉर्म में, इसी पे इसको आयरन के रहता है, इस पर हम लोग लपेट के इसको बनाए रहते हैं ताकि इसमें क्या हो, फोर्स इंड्यूस्ड हो पाए। तो आर्मेचर में क्या होता है, कॉपर वायर wound ऑन ए आयरन पीस, ठीक है। आयरन पीस पे इसको वोंड किया गया रहता है। इसके बाद आता है बच्चों स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम क्या है बच्चों, करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। क्योंकि जब हमें ये ऐसे मुड़ते हुए आएगा बच्चों, जो हम लोग जानते हैं कि ऐसे रोटेट करते हुए आएगा, देखिए इसमें क्या है बच्चों कि यहाँ पे ये साइड ए बी है, तो जब इस पर आपको फोर्स लग रहा है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि करंट इसमें क्या है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ। लेफ्ट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं, तो ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये बाहर आएगा। अब इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ, और इस पर अंदर की तरफ। यहाँ आने के बाद ये रुक जाएगा। ऐसे क्यों रुकेगा, क्योंकि इस पर फोर्स बाहर की तरफ और इस पर फोर्स अंदर की तरफ, ये बैलेंस हो गया। अब इसको अंदर जाना है तो इसमें करंट क्या होना चाहिए, ऊपर, इसीलिए इसको लगाया गया है कि जब ये घूमता है बच्चों तो अपने अपने साथ साथ ये स्प्लिट रिंग को भी घुमाता है, स्प्लिट रिंग भी घूमता है। यहाँ से बीच में सिर्फ कटा हुआ है ताकि जो करंट का डायरेक्शन हो वो चेंज हो पाए। तो ये घूमते घूमते आकर के ऐसे इस पार्ट में सट जाएगा। जैसे ही इस पार्ट में ये टच किया, इसमें करंट हो गया ऊपर, अब ये अंदर जाएगा। इस तरह से यहाँ से फिर आएगा, फिर इसमें करंट ऊपर हो जाएगा, तो इस तरह से ये रोटेट करते रह जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है बच्चों। तो हम लोग तो समझते हैं बच्चों कि स्प्लिट रिंग का क्या काम है। तो स्प्लिट रिंग क्या करता है बच्चों, जो करंट का डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। जैसे अभी करंट इसमें जा रहा है, और जब ये घूमते घूमते जब आएगा और ये जो स्प्लिट रिंग है ये आकर के इस प्लस वाले में अगर चिपक जाएगा, इसके साथ अगर ये कनेक्ट हो जाएगा, तब इसमें करंट जाने लगेगा। मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन यूज करते हैं हम लोग, स्प्लिट रिंग को। मतलब इसको लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किससे, इससे चेंज किया जाता है स्प्लिट रिंग से। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन ब्रश का क्या काम है। तो कार्बन ब्रश देखो बच्चों, कार्बन ब्रश कनेक्टेड रहता है और ये स्टेशनरी रहता है बच्चों। ये जो पार्ट देख रहे हो कार्बन ब्रश, और ये सब स्टेशनरी पार्ट है। उसके अलावा ये सब मूवेबल पार्ट है। ये जो है आपको आर्मेचर मूव करता है ऐसे, और आर्मेचर के साथ साथ स्प्लिट रिंग भी मूव करता है, स्प्लिट रिंग भी घूमता है। आपको ऐसा एनिमेशन में अभी दिखेगा कि कैसे घूमता है, हम इसका एनिमेशन भी डाल देंगे। तो चलिए, तो कार्बन ब्रश का क्या काम है बच्चों। तो ऐसा नहीं लगता है कि लगातार ऐसे स्प्लिट रिंग से ये कार्बन ब्रश कनेक्टेड है और स्प्लिट रिंग घूम रहा है, तो इसमें लगातार फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसके कारण हीट जनरेट हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए कार्बन ब्रश को यूज किया जाता है। यहाँ पे चाहते तो डायरेक्ट एक वायर भी यूज कर देते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाता है बच्चों कि हीट जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, हीट बढ़ जाता। तो हीट किस तरह से कम हो, इसके लिए इसको ब्रश, अब हम लोग इसको ऐसा सिंबल से दिखाते हैं, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल पतले पतले ब्रश जैसे हैं, जिससे क्या होगा कि कम से कम हीट होगा। क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट एरिया जो है कम रहेगा तो फ्रिक्शन भी कम रहेगा, तो फ्रिक्शन कम होने के कारण हीट कम होगा। तो कार्बन ब्रश क्या हेल्प करते हैं कि ताकि हीट जो है यहाँ पे कम हो, इट रिड्यूस हीट एनर्जी,
जो भी हीट एनर्जी यहाँ पे बनता है उसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। और ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है बच्चों, मतलब ये मूव नहीं करता है, मूव करने वाला ये सब पार्ट है। तो इस तरह से इसका वर्किंग को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही करंट इसमें से सप्लाई होता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तब क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स इंड्यूस हो जाता है, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो फोर्स यहाँ पे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है बच्चों, आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर रखेंगे और करंट को रखोगे आप करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को, तो थंब जो है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, देखिए अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ करंट नीचे है तो ये वाला पार्ट किधर आएगा, बाहर की तरफ। इसीलिए आपको बताया था कि ऐसे ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाफ सर्कल के बाद आने के बाद ये तो बाहर आ रहा है, ये अंदर, तो ये क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्प्लिट रिंग लगा दिया गया है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसके अंदर का जो रोटेशन है वो इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी मोटर का रोटेशन जो है, जो रोटेट करने का है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, उसको कैसे इंक्रीज कर दे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट हो, आपको ज़्यादा से अलग अलग मोटर में अलग अलग रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। और बच्चों ये आप जानते हो कि रोटेशन जो है वो इंक्रीज किन किन बातों से किया जा सकता है। चलिए हम लोग पढ़ भी लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। factors on which rotation depends। किसका रोटेशन बच्चों, रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों करंट। करंट अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ाने से नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ जाएंगे। करंट बढ़ाने से बच्चों नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग करंट। जैसे ही करंट बढ़ाया जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो फैन होता है उसके अंदर भी मोटर लगा रहता है बच्चों। जो हम लोग फैन यूज करते हैं इसके अंदर भी मोटर लगा रहता है। अब ये फैन क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पे करंट को इंक्रीज करने के लिए आपको इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर दिया रहता है। उसको जब आप उसको घुमाते हो तो मैक्सिमम स्पीड पे करते हो तो ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है। मैक्सिमम स्पीड करने का मतलब क्या है, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चेंज कर रहे हो, मतलब जो मैग्नेट पहले से लगा दिया गया है वो तो चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप चेंज क्या कर रहे हो, करंट चेंज कर रहे हो। इसीलिए इसको जो बोर्ड में लगाया गया रहता है, जो आपका मेन बोर्ड रहेगा उस बोर्ड के अंदर लगाया गया रहेगा, और इससे आपको इसके इंक्रीज कर सकते हो इसके स्पीड को, और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो करंट एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से जनरेट करते, बी से लिखते हैं बच्चों, बी से डिनोट करते हैं। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगा, तो लिख देंगे सेम, नंबर ऑफ रोटेशन increases on increasing मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। अब तीसरा फैक्टर्स देखते हैं बच्चों। तो जो एरिया है बच्चों, जो हम यहाँ पे एरिया बनाए थे आर्मेचर का, इसकी एरिया को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम इसकी एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ जाएगा। एरिया इंक्रीज करने से बच्चों क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट का वो इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करता है एरिया पे, तो जब इसका एरिया बढ़ा देंगे तो वायर का लेंथ भी बढ़ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस भी बढ़ जाएंगे। तो थर्ड जो है आप समझ सकते हो एरिया ऑफ आर्मेचर। एरिया ऑफ आर्मेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ जाएगा।
रोटेशन इंक्रीजेज को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। चौथा जो फैक्टर है वो है बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की। जो हम आर्मेचर लगाए हैं, इस आर्मेचर पे कितने टर्न जो है वायर को लपेटा गया है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टर्न लपेटे हैं जो कॉपर वायर है तो इसका रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। आप फैन वगैरह में देखोगे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। मतलब सबको इंक्रीज करने पे यहाँ पे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है बच्चों, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये सब बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब मोटर का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा इन 4 फैक्टर्स को बढ़ाने से, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हो बच्चों, तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं बच्चों, बी से। करंट किससे लिखते हैं, आई से। नंबर ऑफ रोटेशन एन, ए फॉर एरिया मतलब बी ना, ये रख सकते हो, मतलब बी ना। ऐसे आप शॉर्टकट में अगर फैक्टर्स को याद रखना है तो आप याद कर सकते हो बी ना मतलब बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, आई मतलब करंट बढ़ाने से नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, ए फॉर एरिया ऑफ आर्मेचर बढ़ाने से भी नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि आखिर इसका यूजेज क्या क्या है, मोटर का क्या क्या यूजेज होता है। तो आप जानते हो बहुत सारे जगह पे मोटर का यूज करते हैं हम लोग। यूजेज ऑफ डीसी मोटर का हम लोग टॉयज में यूज होता है बच्चों। खिलौने वाले जो कार होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे डीसी मोटर्स लगे रहते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कमर्शियल यूज भी करते हैं हम लोग, ठीक है। कमर्शियल यूज भी इसका बहुत सारा होता है। कमर्शियल यूज जैसे ट्रिमर आप देखे होंगे, ट्रिमर के अंदर भी छोटा छोटा आपके जो है मोटर्स लगे रहते हैं। ट्रिमर्स के अंदर भी ये छोटे छोटे मोटर्स लगे रहते हैं। तो इन सब बहुत सारे यूजेज है। कमर्शियल यूजेज भी हम लोग कर लेते हैं। घरों में भी बहुत सारे यूजेज होते हैं कमर्शियल यूजेज। हेयर ड्रायर जो होता है बच्चों, हेयर ड्रायर उसके अंदर भी यूज होता है, ये उसके अंदर भी यूज होता है। तो ये सब जो है डीसी मोटर्स का कुछ यूजेज है और इस तरह से इन सब यूजेज को भी आपको याद रखना है। तो डीसी मोटर एक टॉपिक है जिसको 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको आप लिख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।